Sorry, no? Okay, hi everybody, welcome back. You must have seen in books. आपने किताबों में देखा होगा कभी कभी कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखे होते हैं जैसे IE, EG, PTO, राइट? तो इन शॉर्ट फॉर्म को हम नाम देते हैं एब्रीविएशंस. देखिए यहाँ पे हेडिंग मैंने डाला है एब्रीविएशंस, राइट? उनका कुछ मतलब होता है, दे हैव सम मीनिंग. एंड कुछ होते हैं जो वर्ड से शुरू होते हैं और उनका भी मतलब होता है, और कुछ के एक ही वर्ड के एक ही शब्द के मोर देन 2 to 3 मीनिंग्स होते हैं. उनको क्या नाम देते हैं? एक्रोनिम्स. जैसे अब यहाँ पर देखिए ए का मतलब क्या है? एम आई विजिबल? ए का मतलब है अल्कोहलिक एनोनिमस, राइट? मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कोई संस्था है जो अल्कोहल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती है. अल्कोहलिक पीपल जो लोग शराब पीने वाले होते हैं या उनको प्रॉब्लम होती है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उनके लिए कुछ काम करते हैं. तो ऐसे संस्था को क्या बोलते हैं? ए अल्कोहलिक एनोनिमस. ये चीज़ें आप बुक में भी पाएंगे, न्यूज़पेपर में भी पाएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम आएगी. आप समझेंगे क्या लिखा है. सो मैंने सोचा कि आज एब्रीविएशन और शॉर्ट फॉर्म पे काम कर लेते हैं, एक्रोनिम्स काम कर लेते हैं. जैसे आपने बुक में देखा हुआ लिखा हुआ E.G, राइट? आपने देखा होगा I.E, N.B, AD, EU, BC, ID, ASAP, AIDS, राइट? WAT, NATO, UFO. तो इन सब के मीनिंग को हम आज लेकर आए हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो प्लीज़ वॉच टिल एंड, लास्ट तक देखिएगा. और अराउंड 30 वर्ड्स हैं. कितने वर्ड्स हैं? 30 वर्ड्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. अल्कोहलिक एनोनिमस, राइट? मीन्स किसी संस्था के लिए बोलते हैं जो जो अल्कोहल से रिलेटेड, मतलब शराब से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, लोगों की मदद करती हैं. तो क्या बोलेंगे उसको? ए का मतलब ए का मतलब एक और है, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन. अब जैसे कोई मोटर कार कंपनी होती हैं, वो अपना कोई क्लब वगैरह चलाती हैं, कंपटीशन करवाती हैं, तो उनके लिए भी लिखा जा सकता है ए ऑटोमोबाइल एसोसिएशन. एसोसिएशन मीन्स व्हाट? कंपनी लाइक. पीसी आप सब जानते हैं, पर्सनल कंप्यूटर. क्या होता है भाई? पर्सनल कंप्यूटर. पीसी का मतलब एक और है पुलिस कांस्टेबल. क्या है? पुलिस कांस्टेबल. देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, पुलिस कांस्टेबल. पीसी का मतलब 2 हो गया, पर्सनल कंप्यूटर भी हो गया और पुलिस कांस्टेबल भी हो गया. एम आपने लिखा हुआ देखा, जब एम लिखा हुआ उसका मतलब क्या होगा? या तो मीटर होगा, या तो माइल होगा जिसको आप मील बोलते हैं, या मिलियन मतलब 10 लाख होगा, या मेल का मतलब समझ रहे हैं ना? पुरुष, या मैरिड भी हो सकता है. अब देखिए एम के कितने मीनिंग होंगे? मीटर, मील, माइल जिसको बोलते हैं, मिलियन, मेल, मैरिड. पी अगर लिखा हुआ है तो ऐसे इसका मतलब क्या होता है? पर मतलब समझते हैं, पर डजन, पर आवर, पर प्रति घंटा, वो ठीक है. वो पेंस मतलब मुद्रा होती है, आना जैसे. पेज समझ रहे हैं ना? RSPV लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है? रिप्लाई पीस. ये सब राइटिंग में यूज होता है. टेक्स्ट वगैरह आप कर रहे हैं कुछ लेटर वगैरह लिखा जा रहा है, तो उसमें अगर बोलना है कि रिप्लाई प्लीज, तो शार्ट में लिख सकते हैं RSVP. आपने बुक में लिखा हुआ देखा होगा. PTO प्लीज़ टर्न ओवर, कृपया पलटिए. प्लीज़ टर्न ओवर, पन्ना पलटने के लिए लिखा होता है. आपने वेबसाइट वगैरह में देखा होगा लिखा हुआ FAQ, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस. फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, FAQ. FYI, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. देख रहे हैं ना? फॉर योर इन्फॉर्मेशन. BTW जैसे बोलते हैं ना, बातचीत कर रहे हैं और टॉपिक चेंज करने का. अच्छा बाय द वे ये बताओ, आपके डैड मुंबई से वापस आए कि नहीं? तो बाय द वे क्या होता है? टॉपिक चेंज करने के लिए. आप बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की, तब आप अपने दोस्त ने पूछा कि बाय द वे अच्छा बताओ अंकल घर वापस आए कि नहीं? बाय द वे. तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे? BTW. AKF, अवे फ्रॉम कीबोर्ड. अब ये कीबोर्ड के लिए मतलब कीबोर्ड से आप हट गए, टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं. AKF आप लिख के टेक्स्ट से, चैट से बाहर आ जाते हैं. LOL आपने देखा होगा. LOL का मतलब क्या होता है? लॉफिंग आउट लाउड. आर लॉट्स ऑफ लव भी होता है. लॉफिंग आउट लाउड मतलब तेज़ी से हंसना. आप बहुत मतलब अपना हंसी दिखाना चाहते हैं तो ये आप LOL लिख के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. या फिर लॉट्स ऑफ लव, अगर किसी को अपना प्यार दिखाना चाह रहे हैं तो लॉट्स ऑफ लव भी
बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लॉट्स ऑफ लव, लाफिंग आउट लाउड, लॉट्स ऑफ लव। चलिए एक बार जल्दी से कर देते हैं। ए अल्कोहलिक एनोनिमस, ए ऑटोमोबाइल एसोसिएशन, पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पुलिस कांस्टेबल, मीटर, माइल, मिलियन, मेल, मैरिड, पर, पेंस, पेज, रिप्लाई प्लीज, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फॉर योर इंफॉर्मेशन, बाय द वे, BTW का मतलब बाय द वे, AKF का मतलब अवे फ्रॉम कीबोर्ड। जैसे आप चैट कर रहे थे, बातें कर रहे थे और कीबोर्ड से आप हट गए तो क्या आप लिख देंगे AKF। लॉट्स ऑफ लव आर लाफिंग आउट लाउड। नाउ देखिए बुक में ये बहुत चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं आप पढ़ेंगे अगर इंग्लिश की बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर तो लिखा हुआ मिलता है ईजी। अब ये देखिए लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन। एग्जाम्पली ग्रेजिया, देखिए टी लिखा है लेकिन उसको बोलते हैं ग्रेजिया, एग्जाम्पली ग्रेजिया। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल। जैसे कोई डेफिनेशन दिया गया और बाद में बोला गया कि भाई देखिए इसका एग्जाम्पल ये है, तो फॉर एग्जाम्पल की जगह ये लिखा होता है। आई का मतलब ये भी लैटिन भाषा से है। देखिए लिखा है IDEST, इसका मतलब होता है दैट इज, ये भी एक तरह से एग्जाम्पल की तरह है। एनबी का मतलब होता है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, बड़े खास पॉइंट है। अब ये भी लैटिन वर्ड से लिखा गया, नोटा बेना। इसका फुल फॉर्म क्या है? नोटा बेना मतलब क्या है? नोट वेल। मतलब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिए। एडी का मतलब है सिंस द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, मतलब जीसस क्रिस्ट, ईसा मसीह के बात हो रही है, ठीक है। तो उनके बर्थ के समय से जब समय हम काउंट करते हैं तो उसके लिए एडी वर्ड का यूज करते हैं। मतलब क्या है? देखिए ये लैटिन भाषा का वर्ड है, फ्रॉम एनो डोमिनी। अब एनो का ए, डोमिनी का डी, ठीक है, इसी से बन गया एडी। पूरा न लिख के हम इसको नामली क्या लिखते हैं? एडी। एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से लेकर अब तक का समय, तो इसको क्या बोलते हैं? एडी। नेक्स्ट वर्ड है EU, यूरोपियन यूनियन। आप जानते हैं ना कुछ कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपना, यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने अपना यूनियन बनाया गया, तो उसी यूनियन को, उसी ऑर्गेनाइजेशन को, उनके एसोसिएशन क्या बोलते हैं? यूरोपियन यूनियन। BC मतलब बिफोर क्रिस्ट। इसका मतलब उस समय काउंट करने के लिए, उस समय को मापने के लिए है कि जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उसके पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है, ईसा मसीह की बात है, मतलब उनके जन्म से पहले के समय को जब काउंट करते हैं तो BC का यूज करते हैं, बिफोर क्राइस्ट। नेक्स्ट हमारा एब्रिविएशन है बाबू ID, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ID प्रूफ आप जानते हैं ना, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में ID लिखते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। ASAP, अगर आपको शॉर्ट में लिखना है एज सून एज पॉसिबल। ASAP का मतलब क्या हो गया? एज सून एज पॉसिबल। अगर आप टेक्स्ट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो ये सब एब्रिविएशंस और एक्रोनिम्स को आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए एड्स, आपको पता है ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी, देखिए लिखा हुआ है डेफिशिएंसी, कमी की बात हो रही है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। नाटो आपको पता है ना, अभी यूक्रेन नाटो में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसीलिए रसिया ने उस पर अटैक किया। नाटो उनका एक ग्रुप है, किसका ग्रुप है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फिर से मैं रिपीट करूंगा और लाइक टू रिपीट अगेन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूक्रेन जाने के लिए इनिशिएट कर रहा था, ठीक है। तो रसिया को पसंद नहीं आया, इसलिए उसने अटैक किया, क्योंकि यूक्रेन भी बहुत पहले रशिया का ही पार्ट था, वो दूसरे ग्रुप में मिलना चाहता था, इसीलिए रशिया ने उस पर अटैक किया। UFO अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग, एफ से क्या है? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कुछ जैसे उड़न तस्तरी वगैरह देखा ना, कभी कभी कहते हैं अरे आसमान में कुछ उड़ते हुए दिखा, तो उसको बोलते हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, UFO। नाउ नेक्स्ट वन इज वेरी इंटरेस्टिंग गाइज। आपने ये सब टेक्स्ट वाले हैं, चैट वाले शॉर्ट फॉर्म्स हैं। जैसे आपको लिखना है R, तो R ने लिख के सिंपल आपने लिख दिया एक लेटर R। आपको लिखना है CU, तो केवल लिख दिया C और U, CU, सी छमाड़ो, हम अक्सर बोलते हैं ना सी छमाड़ो। अगर कुछ लिखना है आपको EG, तो लिख दिया EZ, क्या लिख दिया? EZ। 4, अब जैसे पूरा F4 स्पेलिंग ना लिख के आपने केवल लिख दिया 1 2 3 4,
डिजिट में लिख दिया, इसको नंबर में लिख दिया 4। 2, अब देखिए 2 के कई मीनिंग्स हैं, प्रीपोजिशन 2 भी है, नंबर 2 भी है और एडवर्ब 2 भी है। 2 माने भी, इसका मतलब 2, इसका मतलब प्रीपोजिशन, जैसे मैं आई एम गोइंग बैक टू माई होम टाउन, मैं होम टाउन वापस जा रहा हूँ, तो प्रीपोजिशन। तो 2 के कई मतलब है, राइटिंग में आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, जैसे आपकी ज़रूरत हो। अब देखिए, अब न्यूज़पेपर में जब ऐड वगैरह आता है तो उसमें कुछ इस तरह से लिखा होता है, मान लो कोई अपना फ्लैट या बंगला रेंट पर देना चाहता है तो वो ऐसे लिखेगा PCM, पर एक्सक्लूडिंग, इसका मतलब है पर कैलेंडर मंथ। ये रेंट की बात कर रहा है, किराए की बात कर रहा है कि पर कैलेंडर का मतलब मंथ, एक्सक्लूडिंग मतलब इसको छोड़ करके, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और गैस के जो बिल होंगे वो छोड़ करके इतना रेंट होगा। मान लो यहाँ पे लिखा है 5000 PCM एक्सक्लूडिंग, इसका मतलब 5000 रेंट है उसका पर कैलेंडर मंथ, मतलब हर महीना इलेक्ट्रिसिटी और एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ को छोड़ के। एक्सक्लूड मतलब होता है छोड़ करके। नेक्स्ट है पर वीक, PW का मतलब क्या है, पर वीक। अब जैसे पेइंग गेस्ट होते हैं, PG होते हैं, तो उसमें लोग हफ्ते 10 दिन 2 दिन 4 दिन भी रुकते हैं, तो उसका अलग से चार्ज होता है। तो क्या हो जाता है, पर वीक इंक्लूडिंग, इसमें मतलब बाकी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो इसी में इंक्लूड रहेंगी। पर वीक इंक्लूडिंग, INC का मतलब क्या है, इंक्लूडिंग। देखिए यहाँ पे लिखा है, मतलब सारी फैसिलिटी उसी में इंक्लूड है, अलग से चार्ज नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए कि फ्लैट या हाउस वेल फर्निश्ड है तो उसके लिए आप FF करके ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखाया जाता है, पेपर में ऐसे एडवर्टीजमेंट निकलता है। फुल्ली फर्निश्ड, FF का मतलब क्या है, फुल्ली फर्निश्ड मतलब वेल फर्निश्ड जिसको कहते हैं, प्रॉपर हर चीज़ की सुविधा है उसमें, बेड भी लगे हुए हैं, वो मैट भी बिछा हुआ है, प्रॉपर लाइटिंग है, इंटीरियर भी है, एक्सटीरियर भी है, तो उसको बोलते हैं वेल फर्निश्ड। ऑल मॉड कॉन्स, अब ऑल का मतलब आप समझ रहे हैं, ऑल मॉड का मतलब मॉडर्न, कॉन्स का मतलब है कन्वीनियंसेस, कन्वीनियंस मतलब सुविधाएं, सभी मॉडर्न सुविधाएं। CH, अगर CH लिखा है तो इसका मतलब सेंट्रल हीटिंग। अगर D/G लिखा है इसका मतलब डबल गैराज। अब बड़ा सा बंगलो है, बड़ा सा बिल्डिंग है, तो उसमें डबल गैराज है, अब अपनी गाड़ियां पार्क आराम से कर सकते हैं। पार्किंग का भी सेंस होता है या गाड़ियों के रखने का भी जगह होता है। ONO, लास्ट वन है देखिए, O.N.O, इसका मतलब होता है आर नियरेस्ट ऑफर। जैसे शॉपिंग के लिए आप जाते हैं, वहाँ पे ऑफ़र होते हैं, 2 ऑफ़र होते हैं, तो उसमें से जो आपका निकलेगा कूपन में, तो जो आपको सही, आपके हिसाब से सही रहेगा नहीं, जो उनके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से रहेगा, तो वही ऑफ़र आपको दिया जाता है। तो वही हो गया और नियरेस्ट ऑफर, ठीक है, या तो 50% डिस्काउंट या आपका जो कूपन में निकलेगा वो। नियरेस्ट मतलब पास वाला ऑफर। तो देखा आपने इस तरह से कितना इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग और राइटिंग दोनों के लिए। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, अगर उसमें प्रॉब्लम आएगी तो ये चीज़ आपको अब दूर हो जाएगा। अगर आप राइटिंग भी कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, टेक्सटिंग कर रहे हैं, तो इन दैट केस आप इन सब एब्रिविएशन और एक्रोनिम्स को यूज करके, एक्रोनिम्स का मतलब वही है जिसके वर्ड्स पहले लेटर शुरू हो रहे हैं। देखिए एक्वायर्ड एड्स हो गया, वैट हो गया, नाटो हो गया, ये सब एक्रोनिम्स हैं। ऊपर ए है, मतलब एक ही वर्ड के कई मतलब भी होते हैं। इनको एब्रिविएशंस बोलिए, एक्रोनिम्स बोलिए, कोई खास अंतर नहीं है। बस एक्रोनिम्स में क्या है कि ये अपने लेटर से ही शुरू हो रहे हैं, ठीक है। सो आई होप यू मस्ट हैव लर्नड वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम टुडे, और बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड कीप ऑन वॉचिंग, एंड माई डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड फॉर क्लिकिंग एंड लर्निंग, राइट। और कुछ नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से हम आजकल लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं, यू नो वेरी वेल। एयरटेल में कुछ प्रॉब्लम आ गया 5G में so I thought I should make video and keep on uploading, and you keep on giving your love. My deepest gratitude. See you next time. God bless you.